आयुक्त को हम फोन कर रहे हैं, आयुक्त फोन पिक नहीं कर रही है। पूरे राजस्थान का एकमात्र इस क्लास 1 जो ECHS है वो सिर्फ झुंझुनू में। सगळा भाईने राम राम मोहन थारो देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जवाना के लिए और किसाना के लिए प्रतिबद्धित खबरलोक चैनल थे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है जो दबा लो और कने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अभी जो देखा आप अपने जो भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना जो चाल रही है हॉस्पिटल है आपनो तो पूर्व सैनिक ही विरोध प्रदर्शन बाका द्वारा करे जा रहे हैं। तो बातचीत करते हैं, पूछें कि वजहों आज ये जो प्रदर्शन वगैरह या फिर ये विरोध क्या को जो विरोध मुख्य रूप जो करे जा रहे हैं। तो बना रहो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो क्योंकि अपना सैनिका का जिला में और जो सैनिका का पूर्व सैनिका की जो की समस्या है बिकले आप चर्चा करांगा। पानी का नाला नहीं जाने देंगे। अच्छा कटे मारे उठे हॉस्पिटल के पास उद्दावास से ठीक है मैं जी बिल्कुल मैं तो आगे ही बीमार रहा, सांस की तकलीफ रहा और गंदा पानी का नाला आ जाएगा तो मैं कहाँ जाएंगे। बिल्कुल नहीं होना देंगे, गंदा पानी का नाला नहीं जाने देंगे। ये गड्ढे खोद रहे थे, मिट्टी उठा रहे थे। ये रिहायश एरिया भी है, कल नहीं जिला वैसे भी ये तो जगह ये जहाँ हम खड़े हैं आगे पीछे ये सैनिक कल्याण कार्यालय को दी हुई जगह है। ये ब्रिगेडियर भगवान सिंह के टाइम जब वो डायरेक्टर हुआ करते थे उस समय पे हमारे दी गई थी। इसमें से 1200 वर्ग मीटर जो है वो हमारी ECHS की है जिसमें पूरी बाउंड्री है। इसके अलावा जो बाकी है सैनिक कल्याण कार्यालय की है। तो सैनिक कल्याण कार्यालय की जमीन में खुदाई करना या गंदा पानी डालना या कोई भी कंस्ट्रक्शन करना ये बिल्कुल हमारे पूर्व सैनिकों के खिलाफ है। ठीक है, इसके लिए हम और विरोध करेंगे। जहाँ भी जाना पड़ा धरना प्रदर्शन कलेक्टर से मिलना मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर किसी का अतिक्रमण या गंदे पानी का इस तरह का स्टोर नहीं करने देंगे। जो 3 काम के लिए ECHS के लिए और पुनर्व सैनिकों का प्रशिक्षण केंद्र और तीसरा उन्होंने दिया कोई पुनर्वास वगैरह के लिए कोई यहाँ पर बनाते हैं। 3 पॉइंट दे के और 1.900 ये मीटर जमीन दी है ECHS को। और भगवान सिंह साहब से अभी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि पूरी जमीन हमारी है ये और इस पर इसका अधिग्रहण का भी विवाद चला था लेकिन वो तो हम नहीं करवा पाए। थोड़े से अतिक्रमण में है, ये पूरी जमीन क्योंकि मेरे पास भी झुंझुनू का इसको दे दिया तो मैंने ECHS को। ये जमीन पूरी की पूरी सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए दी हुई है और ये बहुत समय पहले से दी हुई है। मैं अभी साहब बता भी रहे थे, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जब डायरेक्टर होते थे उस समय पर ये जमीन ले ली थी पूरी। तब से ये है, तब से इसके ऊपर अतिक्रमण का और ये कभी कुछ करना कभी कुछ करना ही चलता रहा है। अब ये साला गंदा पानी वाला और एक नया बीमारी इन्होंने खड़ी करी। देखो कि कोई है तो है नहीं सैनिकों का बोलने वाला, चलो यहीं पर पटक देते हैं पानी को, गड्ढे तो हैं ही। तो ये गलत है। पहले यही गंदा पानी महिला थाने के पास में होना था। वहाँ पुलिस वालों ने थोड़ा सा विरोध किया, इन्होंने हटा दिया। इन्होंने सोचा कि एक सैनिक है ये बोलने वाले है नहीं, और इसका ये प्रशासन नाजायज फायदा उठा रहा है। बात तो ठीक है। हमारे बुजुर्ग आते हैं, पेशेंट आते हैं। ये देखो इसमें ये दिया है, आप देखो इसमें ये राजस्थान सरकार ने सैनिक अस्पताल एवं सैनिकों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण केंद्र 3 मुद्दे के लिए 1.900 ये गैर मुमकिन जमीन अलॉटमेंट कर दिया और इसका खसरा नंबर चेंज करके 41.41 ये 14 है ये 33 कर दिया। इसमें ये पूरी जमीन को 3 मुद्दों के लिए दिया है, सैनिक अस्पताल, सैनिकों के पुनर्वास व प्रशिक्षण केंद्र। अब हमने इतने में ये बना लिया, बाकी जमीन हमारी ये पड़ी हुई है जिसमें कभी भी हम सैनिकों के लिए पुनर्वास भी बना सकते हैं, प्रशिक्षण केंद्र भी बना सकते हैं। एक्सक्यूज में नहीं है, दलीप है, दलीप है। जो जमीन है वैसे तो 50 इसमें से 1.200 ECHS के नाम से अलॉट है, डिफेंस के नाम से वो ECHS ने मतलब इस पर बना लिया। उसके बाद में 1.900 ये गैर मुमकिन है, खसरा नंबर इसका है 91 जो लेटेस्ट अभी है, और वो अलॉट हुई है सैनिक अस्पताल एंड सैनिकों के पुनर्निवास और प्रशिक्षण केंद्र के लिए। इसमें सैनिक विश्राम गृह बन गया, कलेक्टर ने आदेश दिया हुआ है, उसमें सैनिक विश्राम ये जो बना है ये 0.5 के अंदर बना हुआ है सिर्फ, और बाकी जमीन जो है ये इसमें कैंटीन भी आनी थी, सैनिक विश्राम गृह भी आना था, लेकिन वो आए नहीं। लेकिन उनके नाम से ये डायरेक्टर ऑफ सैनिक उसके नाम से जमीन ये है 17 बीघा कच्ची जमीन अपनी है पूरी जमीन। ये जमीन जो पड़ी हुई है ये 17 बीघा जमीन है टोटल, और ये पड़ी हुई है मतलब जानिए उनके नाम पर है।
कलेक्टर का आदेश भी है उनके पास, जिला सैनिक बोर्ड में है, जिसमें ये है, जिसमें सिर्फ पॉइंट 5 में बना हुआ सैनिक विश्राम गृह। अभी जो समस्या की देखा आप मुख्य रूप में की समस्या आ रही है कि क्यों समस्या ये है कि गंदा पानी का नाला यहाँ से निकाल करके इधर इसमें तालाब बना जाएगा, और ये अगर डल जाएगा तो ये पानी हमेशा के लिए गंदगी फैलाएगा। हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पर, बीमार आते हैं, हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल है जिसमें बीमार आते हैं, तो ये बहुत सीरियस मामला है जी। ये अस्पताल की वजह से हम इसका मना करते हैं कि यहाँ पर नहीं किया जाए, वरना तो हमारे सैनिकों का सारे जो है लोग यहाँ पर बीमार और हो जाएंगे, यहाँ इलाज कैसे होगा? चारों तरफ देखो रिहाइश एरिया है, इसलिए हमारी मांग है कि उस योजना का कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाए और हमारी जमीन है उतनी भी बाउंड्री वाल बनवाई जाए, लोकल विधायक या कलेक्टर के द्वारा जो भी कोई बात है, क्योंकि ये मांग बहुत दिनों से है कि हमारी बाउंड्री निर्धारित नहीं है, कल को यहाँ से मिट्टी कोई खोद रहा है, इसलिए हमारे को जो जमीन अलॉटेड है वो हमारी बाउंड्री बना के दी जाए और इसके अंदर में ये कोई गंदा पानी यहाँ नहीं आ सकता, ये हमारी मांग है। क्योंकि बारिश के अंदर ये पानी अगर डालेंगे, तालाब बना देंगे, तो बारिश होगी तो पूरा पानी और आकर के यहाँ तक आएगा। दूसरा, ये सैनिक भाई यहाँ भर्ती होती है रोज की, वो बेचारे सारे परेशान होंगे। ये एक मतलब पब्लिक प्लेस है, इसलिए इसके अंदर मतलब हमारी ये है कि सरकार से भी कि भाई इसको मतलब जो है इस्तेमाल नहीं किया जाए, ये सैनिकों के लिए रहनी चाहिए। इसमें आगे चल करके सैनिक विश्राम गृह भी आएगा, कैंटीन भी आ सकती है, प्रशिक्षण केंद्र की जरूरत पड़ेगी, पुनर्वास की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है वो कैंटीन ज्यादा भीड़ वाले इलाके में उसको भी यहाँ आना पड़ जाए। सैनिकों का हमें यहाँ पर कोई ऑफिस वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो वो भी खोल देंगे। ये हमारे लिए जमीन आरक्षित है, इसके अंदर आवंटन में हमारे लिए आरक्षित है। जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, कोई प्रशिक्षण केंद्र है, कोई पुनर्वास है, कोई ऑफिस खोलना सैनिकों का, कोई सिखलाई केंद्र खोलना, कभी भी कर सकते हैं इसके अंदर। कैंटीन का एक्सटेंशन काउंटर चाहिए हमारे को, वो कैंटीन कितनी प्रॉब्लम है सर? कैंटीन छोटी पड़ती है हमको, कैंटीन का एक्सटेंशन काउंटर वो बड़ी जो है स्कीम आनी थी, जो आर्मी कमांडर के कोरोना की वजह से वो आई नहीं, वो आएगी तो हमको यहाँ पर कैंटीन का एक्सटेंशन काउंटर बनना है यहाँ पर, जिससे कि वहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं रहेगी रेलवे स्टेशन के पास और यहाँ पर अच्छी सुविधा होगी। तो सर ये जो गंदो पानी डालो जा रहे है जो सर जी नगर परिषद के पास जहाँ जमीन है वो अपनी जमीन में डाले गंदा पानी। अच्छा, नगर परिषद के द्वारा डालो जा रहे हो गंदो पानी? आर्मी में नहीं, नगर परिषद ये हमारे सैनिकों की जमीन में नहीं, और नगर परिषद अपने और कहीं स्थानांतरित कर रही है। सीएचएस का भी एक्सटेंशन होना है, यहाँ तो बीमार आदमी आते हैं, पहले बीमार इम्यूनिटी डाउन आप संख्या और गंदा पानी देंगे और बीमार कर देंगे। कितने पूर्व सैनिक और बुजुर्ग आए हुए डेली का 1 से 10 तारीख तक 450 का एवरेज है, देख लो रजिस्टर, बाकी 250 और 200 250 डेली का है। 450 लोग हैं, 450 10 तारीख तक। पूरे राजस्थान का एकमात्र इस क्लास 1 जो ECHS है वो सिर्फ झुंझुनू में है। और इसकी यहाँ की जो जैसे साहब बता रहे हैं, यहाँ की जो आउटडोर है, साहब भी खड़े, हमारे प्रभारी सर भी खड़े हैं यहाँ पे, करण साहब भी, इतनी ज्यादा मतलब वो है कि हमारे पास ये जगह कम पड़ रही है अभी। जी बताइए सर, जो ये जो मुख्य रूप नाम है कर्नल बिहार चरंग, मैं ECHS का OIC हूँ जी, और यहाँ पे झुंझुनू जिले के 63,000 भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार इस ECHS पे निर्भर हैं, और पर डे 400 से 450 500 तक के पेशेंट्स यहाँ आते हैं और ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। यदि ये गंदा पानी जो सीवरेज का पानी का जो व्यवस्था की जा रही है नगर परिषद द्वारा, यदि ये कंटिन्यू रहेगी तो यहाँ पे इनके सैनिकों के स्वास्थ्य जो कि वर्ध हैं, 60 से ऊपर वाले कई सैनिक हैं, जिसमें 50% सैनिक 25,000 के करीब 60 से ऊपर साल के हैं, आयु वर्ग के हैं, उनको काफ़ी समस्याएं हो जाएगी और बीमारी ज़्यादा फैलने का खतरा रहेगा। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर ये गंदो पानी जो डालो जा रहे है तो के की परमिशन पहले ECHS के द्वारा लिए गई या फिर कोई पूछताछ करी गई? अभी तक हमें पता भी नहीं, जब फिजिकल वर्क शुरू हुआ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। हमें अभी जब काम शुरू हो रहा है, चल रहा है, जब हमारे सामने सड़क का उनको डालने की कार्रवाई शुरू की गई है, तब हमें पता चला कि कार्रवाई, तब हमने इसकी जांच की और ये पीछे हमारे पीछे लाके एक गड्ढे में डाला जाएगा पानी। जी, और सर जो पानी लाए जा रहे है, जो एक सीवरेज की जो बात कर रहा है, सीवरेज ही बोल रहे हैं, क्योंकि सीवरेज है वो तो बन चुकी, पाइप आदि दूर तक तो आ गई गुड्डा रोड पे। हाँ,
अभी सिर्फ PCHS की तरफ ही कन्वर्ट कर रहे हैं। PCHS की गेट तक आ गई है वहाँ। जी, तो ये जो पानी यो कठाऊ लेके आ रहे शहर को ले जा रहे हैं या फिर कठाऊ मार्केट का पानी, सीवरेज से मतलब आपके गंदा पानी, नालियों का पानी। ये गोदाम रोड से ये सर्विस लाइन ले रहे हैं, ये कॉलोनी है ना, इनके थ्रू ले जा रहे थे इसको। ये स्वास्थ्य का सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य जवानों का, वर्ध सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिकों का, वेटरन्स का अफेक्ट होगा और इसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए। जी, तो अभी तक कोई शिकायत करी, कोई चर्चा करी, कोई अभी हमें पता भी 2 परसों चला है इसके बारे में। कल इतवार था, कल संडे था और भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से जैसे जो भूतपूर्व का इनका हित देखते हैं तो उनके थ्रू ये मामला उठाया जा रहा है। जी, अरे इनकी JCB है, मैं बंद करवा के हमें साइड में लगा दो, नहीं तो फोड़ देंगे इसको। साहब थे 4-5 आदमी में फोड़ देंगे हम इसको। तब जब ने बंद किया, नहीं तो चला रहा ठाकरा। ये थे महेंद्र जी, मैं बोला फोड़ूंगा इसको। आप बुलाइए उनको, आप बोलिए कि मेरे दरवाजे बंद कर रहे हैं, आप बोलिए उनको, फोन करिए। मीटिंग में है तो मीटिंग में उनको बुलाइए यहाँ कि मेरे को हम यहाँ दरवाजे बंद करेंगे। हमारे सारे पूर्व सैनिक सुबह से परेशान हो रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही है, तो इसलिए तो मीटिंग में बैठे हैं तो वो समस्या सुनने के लिए। हम तो यहाँ मिलेंगे, हमने तो उनको CHS पे बुलाया था, वहाँ भी नहीं आए, वो कॉल का जवाब नहीं दे रहे। तो वेट करो, या तो उनसे मिलना है तो आप मेरे से मिलना है तो मेरे को बताओ। आपसे तो मिलना ही है। आप बाहर आइए, बाहर आ जाओ, उनसे बात कर लो। किनसे? मेरा काम करना है, मेरा लेवल का नहीं है, मेरा लेवल का होता तो मैं बात कर। चलो हम ज्ञापन आपके पास छोड़ सकते हैं। नहीं, मैडम को वहीं लेके आ रहे हैं। आप वहीं लेके आ रहे हैं? एक्शन साहब आज है नहीं, EN साहब है नहीं, मैडम है हायर अथॉरिटी, तो उनको ले आते हैं। किस टाइम लेके आएंगे? देखो वो फ्री हो जाए, इलेक्टेड में मीटिंग में है, मीटिंग से आने के बाद में मैं खुद जाके उनसे ले आता हूँ। ये बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, आपकी बिना बात सुने हम सर काम आगे नहीं शुरू कर पाए। बस चलो फिर हम तो ये जो देखा काफी सोचनीय विषय है। आज जो अपना पूर्व सैनिका का जिला के अंदर जो अपना पूर्व सैनिक ही बाकले जो हॉस्पिटल है, दूसरों जो आपनो आर्मी की जो भर्ती हुए है, बिकले सेना भर्ती कार्यालय बैठे उपस्थित है। यह जो जगह जो बताई जा रही है पूर्व सैनिका के द्वारा कि ये जो एक जगह खाली पड़ी है या हॉस्पिटल के लिए अलॉटमेंट करेड़ी है कि पूर्व सैनिका के लिए अगर अठे कुछ भी बनेगो, अगर कैंटीन वगैरह कालना अगर विस्तार करो जाए तो बाठे बनाई जाएगी। लेकिन अभी एक अंदर जो आप देखा बातचीत करी जब पूरी चीज समझ में आ रही है तो यह देखा कि नगर परिषद के द्वारा जो गुढ़ा मोड़ू जो पानी है, गंदो पानी है, बिको निकास है, जो निकास करके अठे जो कुछ गड्ढा बन रहे हैं बाक अंदर डालो जा रहे हैं, तालाब जो अठे बनाए जा रहे हैं। तो काफी सोचनीय विषय है और काफी पूर्व सैनिक ही इस चीज की जब खबर मिली तो सब आके जो अठे एकत्रित हो रहे हैं और यह समस्या बहुत बड़ी समस्या है जो बताई जा रही है। क्योंकि अठाऊ जो देखा कि जो हॉस्पिटल होने की वजह आए दिन है कि काफी संख्या में अठे लोग आए हैं। दूसरी चीज कि जो सेना भर्ती कार्यालय है अपने जिला को, तो वो भी अठे होने की वजह है कि काफी जो युवा ही वह भी अठे आऊंगा, तो इसलिए बहुत बड़ी यह समस्या बताई जा रही है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अपने जो पूर्व सैनिक भाई ही बाकी जो समस्या है इसको समाधान हो सके और जो भी युवा ही वह भी ये चीज़ में बढ़ चढ़ के भाग ली। क्योंकि अगर आज अठे गंदो पानी को लाया जा है तो होने वाली भर्ती है बागमान विभाग के बहुत बड़ी समस्या अठे उसका है। तो वीडियो के बारे में जो भी थारा विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।